हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। चैप्टर चल रहा है रेडॉक्स रिएक्शंस और आज के क्लास में हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रेडॉक्स रिएक्शंस को कैसे बैलेंस किया जाता है। पहला एग्जांपल अपने पास है आयोडीन, जिसका रिएक्शन हमने करा दिया HNO3 के साथ। रिएक्शन होगा आयोडीन से बन जाएगा HiO3, HNO3 से बन जाएगा NO2 और बचे हुए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर के बना लेते हैं H2O। तो हमारे सामने एक सिंपल सा रिएक्शन है जो बैलेंस्ड नहीं है और हमको इसको बैलेंस करना है। तुम देख सकते हो इस साइड में ये अपना लेफ्ट हैंड साइड, ये अपना राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आयोडीन के दो एटम्स, I2 मतलब आयोडीन के दो एटम्स, और राइट हैंड साइड में HiO3 के अंदर आयोडीन का केवल एक एटम है। HiO3 मतलब हाइड्रोजन का एक एटम, आयोडीन का एक एटम, ऑक्सीजन के तीन एटम्स मिलकर के HiO3 बना रहे हैं। तो यहाँ पर आयोडीन का एक एटम, इधर आयोडीन के दो एटम्स, आयोडीन बैलेंस में नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो ऑक्सीजन के तीन एटम्स, जबकि इस साइड में देखो ऑक्सीजन ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम्स, यहाँ पर ऑक्सीजन के तीन एटम्स, तो यहाँ ज्यादा ऑक्सीजन, यहाँ कम ऑक्सीजन। तो क्लियरली इक्वेशन बैलेंस में नहीं है और हमको इसको बैलेंस करना है। अगर इक्वेशन बैलेंस होता तो इधर जितना आयोडीन इधर भी उतना ही आयोडीन मिलता, इधर जितना हाइड्रोजन इधर भी उतना ही हाइड्रोजन मिलता, इधर जितना नाइट्रोजन इधर भी उतना ही नाइट्रोजन मिलता, इधर जितना ऑक्सीजन इधर भी उतना ही ऑक्सीजन मिलता। लेकिन अभी ऐसा नहीं है और हमको इसको बैलेंस करना होगा। तो कैसे कैसे बैलेंस करेंगे? तो देखो यहाँ पर आयोडीन है, हम आयोडीन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लेंगे। नाइट्रोजन है, इसको भी बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन है, इसको भी बैलेंस करेंगे। किसको पहले बैलेंस करें? तो हम कहेंगे हाइड्रोजन को छोड़ दो, ऑक्सीजन को छोड़ दो, इनको बाद में बैलेंस करेंगे। छोड़ दो मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ ही दो, इनको बाद में बैलेंस करेंगे। क्यों बाद में? क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है उनको बाद में बैलेंस करते हैं। चेक कर लो, HNO3 हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन के एटम्स पर -2 -2 -2, आमतौर पर जहां भी ऑक्सीजन आता है हर बार -2 -2 -2 ही चलता है। कभी कभी कोई स्पेशल केस आ जाता है जब ऑक्सीजन पर -2 नहीं होता है। फिलहाल इस केस में जहां जहां ऑक्सीजन है सब -2 वाला ऑक्सीजन है। तो यहाँ ऑक्सीजन के तीन एटम्स, तीनों पर -2 -2 -2। HiO3 में भी ऑक्सीजन है, HiO3 ऑक्सीजन के तीन एटम्स, तीनों पर -2 -2 -2। NO2 यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दो एटम्स, दोनों पर -2 -2। H2O यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर -2। तो ऑक्सीजन जहां जहां आया -2 -2 -2 -2 चलता चला जा रहा है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको बाद में बैलेंस करेंगे। सेम वे हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के दो एटम्स है, दोनों पर +1 +1। यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एटम है +1, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एटम है +1। तो जहां जहां हाइड्रोजन है +1 +1 +1, हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, इसको भी बाद में बैलेंस करेंगे। आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, इसको भी देख लो। आयोडीन यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 0। एलिमेंट फॉर्म में एटम्स पर कोई चार्ज नहीं होता है, एलिमेंटल फॉर्म में एटम्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो आयोडीन के दोनों एटम्स पर कोई चार्ज नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर 0 0। HiO3 में जो आयोडीन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो +5 आएगा। कैलकुलेट करके देख लो। मान लिया कि आयोडीन पर जो है ऑक्सीडेशन नंबर x है, और हम जानते हैं कि अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो उसके अंदर जितने भी एटम्स है सबको ऑक्सीडेशन नंबर मिलाओगे तो 0 हो जाएगा। तो इन सबको मिला दो, तो +1 +x -6 इक्वल टू 0। x विल बी इक्वल टू -6 उधर को जाएगा, +6 हो जाएगा, +1 उधर को जाएगा, -1 हो जाएगा, ये हो गया +5। तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर वो आया +5, वही चीज यहां पर कह रहे थे। तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 0 इधर आकर के +5 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ तो इसको पहले बैलेंस करना है। इसी तरह से नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर दोनों साइड में चेक कर लो। HNO3 में मान लिया कि जो नाइट्रोजन है ऑक्सीडेशन नंबर x, और इन सबको मिला देंगे तो 0 हो जाएगा। सो +1 +x -6 इक्वल टू 0। -2 -2 -2 मिला दोगे -6 हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे, x इक्वल टू -6 उधर गया +6, +1 उधर गया -1, सॉल्व कर लिया +5। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसको ऑक्सीडेशन नंबर +5, और NO2 में देखो ऑक्सीजन के दोनों एटम्स पर -2 -2, कुल मिलाकर के -4। तो नाइट्रोजन पर +4 होना चाहिए ना, ताकि सब कुछ मिलाकर के 0 हो जाए। तो हम लोग कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसको ऑक्सीडेशन नंबर +4, तो इधर नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर +5 में है और इधर नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर +4 में है। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो क्लियरली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज हो रहा है, इनको बाद में बैलेंस करेंगे। आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, सो इनको पहले बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहला काम यही होता है कि जब भी हमारे सामने कोई इक्वेशन आए फटाफट हम ये जज कर ले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं,
किसका किसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज होगा, किसका किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, क्योंकि जहां जहां ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है उसको पहले बैलेंस करना है, उन एलिमेंट्स को पहले बैलेंस करना है, बाकी के एलिमेंट्स को बाद में बैलेंस करना है। सो चलो ये सब हो गया अपना एक तरह से रफ वर्क। इक्वेशन को फिर से फ्रेश लिख लिया जाए। आयोडीन प्लस HNO3 मिलकर के बना रहे हैं HiO3 प्लस NO2 प्लस H2O, और हमको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ऑक्सीडेशन नंबर 00 से +5, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 00 से +5, HNO3 में जो नाइट्रोजन है वो +5 में है, NO2 में जो नाइट्रोजन है +4 में है। यही चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। हमको इसी इक्वेशन को बैलेंस करना है और इसमें जहां जहां ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था वो सारा हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के लिए काफी रफ वर्क करना पड़ा, वो हमने ऊपर किया। ओके, अब क्या करना है कि इस इक्वेशन में से ऑक्सीडेशन को अलग कर लेना है। ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है उसको अलग कर लो, रिडक्शन कहां हो रहा है उसको भी अलग कर लो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग कर लो। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो कहते हो ना ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो कहते हो रिडक्शन। तो यहां पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, +5 से +4 हो रहा है, मतलब यहीं पर हो रहा है रिडक्शन। तो हम बोलेंगे जब HNO3 से बनेगा NO2 तो ये हो गया रिडक्शन, और जब I2 से बनेगा HiO3, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +5, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम लोग लिख लेंगे कि I2 से बनेगा HiO3, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर रिडक्शन हो रहा है। अब तुम क्या करोगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का भी पता लगाना है तुमको। अच्छा थोड़ा आगे निकल गए, उससे पहले थोड़ा सा पीछे आते हैं वापस। इसमें देखो आयोडीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और क्लियरली हम केवल अभी आयोडीन को बैलेंस करेंगे। कहा था ना कि आयोडीन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन को बाद में, ऑक्सीजन को बाद में, पहले आयोडीन और नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर देखो आयोडीन के 2 एटम्स है, जबकि यहाँ पर आयोडीन का केवल 1 एटम है। अभी आयोडीन बैलेंस में नहीं है, इधर 2 आयोडीन, इधर 1 आयोडीन। अगर इधर से 2 आयोडीन चले हैं तो इधर दोनों आयोडीन के एटम्स को पहुंचना भी तो चाहिए। पहला आयोडीन चला और बदल गया HiO3 में, दूसरा आयोडीन चला वो भी बदल जाएगा HiO3 में, तो हम लोग बोलेंगे HiO3 2 बार बनेगा। तो आयोडीन बैलेंस हो गया, इधर भी 2 एटम आयोडीन के, इधर भी 2 एटम्स आयोडीन के, इधर भी 2 बार आयोडीन, इधर भी 2 बार आयोडीन, आयोडीन आयोडीन बैलेंस हो गया। तो आयोडीन को हमने बैलेंस कर लिया। नाइट्रोजन को सोचो, इधर कितना नाइट्रोजन, केवल 1 नाइट्रोजन, इधर कितना नाइट्रोजन, केवल 1 नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अपने आप बैलेंस है, तो आयोडीन को बैलेंस कर लिया, नाइट्रोजन को बैलेंस कर लिया। इधर 2 आयोडीन, इधर भी 2 आयोडीन, इधर 1 नाइट्रोजन, इधर 1 नाइट्रोजन। अब क्या करना है, हमको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का पता लगाना है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका पता लगाना है। तो यहां पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का कितना है, +5, यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4, कितना चेंज हुआ, तो +5 से +4 मतलब 1 यूनिट डिक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर 1 यूनिट डिक्रीज हुआ, +5 से +4 1 यूनिट डिक्रीज हुआ। जब I2 से HiO3 बनेगा तो क्या होगा, इधर दोनों आयोडीन के एटम्स पर 0 0 और इधर आयोडीन के दोनों एटम्स पर +5 +5। ध्यान देना, आयोडीन के 2 एटम्स है, दोनों पर +5 +5, ऐसे साफ साफ लिख लेंगे। बहुत बार क्या है ना, किताबों में देखोगे तो एक ही बार लिखा रहता है और उससे कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, थोड़ी मुश्किलें आ सकती है। तो इधर 0 0 आयोडीन के 2 एटम्स थे, साफ साफ लिख लिया, 2 बार 0 0। इधर भी आयोडीन के 2 एटम्स थे, साफ साफ लिख लिया कि दोनों पर +5 +5। ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ, तो 0 से +5 5 यूनिट चेंज हुआ, 0 से +5 फिर से 5 यूनिट चेंज हुआ, तो 5 और 5 मिलाकर के 10 यूनिट चेंज हुआ। घटा कि बढ़ा, तो बढ़ रहा है, तो बोलेंगे 10 यूनिट, 10 यूनिट्स इंक्रीज, कि ऑक्सीडेशन नंबर में 10 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन के दौरान ऑक्सीडेशन नंबर 10 यूनिट इंक्रीज किया, रिडक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन नंबर 1 यूनिट डिक्रीज किया। ध्यान देना कि अगर रिएक्शन बैलेंस्ड है, अगर इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जितना बढ़ेगा उतना ही घटेगा, या जितना घटेगा उतना ही बढ़ेगा। बैलेंस्ड इक्वेशन में ऑक्सीडेशन नंबर जितना बढ़ता है उतना ही घटता भी है, जितना घटता है उतना ही बढ़ता भी है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो अभी क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, तो नहीं, इधर 10 यूनिट बढ़ा, इधर 1 यूनिट घटा, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। 1 वाले में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 वाले में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ ऐसा कह सकते हो, या फिर कोई भी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। एनी 2 सुटेबल नंबर्स, कोई भी 2 सुटेबल नंबर उठाओ, मल्टीप्लाई करो, जिससे दोनों आपस में इक्वल हो जाए।
तो 10 में 1 से मल्टीप्लाई किया 10 हो जाएगा, 1 में 10 से मल्टीप्लाई किया ये भी 10 हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10HNO3 और ये हो जाएगा 10NO2। तो अभी तक हमने क्या क्या किया, हमने ऑक्सीडेशन को अलग कर लिया, रिडक्शन को अलग कर लिया। ये पूरा रिएक्शन था, पूरे रिएक्शन में देखा कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आयोडीन से बना HiO3 ऑक्सीडेशन। कहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो HNO3 से बना NO2, ये हुआ रिडक्शन। फिर क्या किया, जिन एलिमेंट्स को बैलेंस करना था, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था, उनको बैलेंस कर लिया। आयोडीन को बैलेंस किया, नाइट्रोजन को बैलेंस किया। इधर 2 बार आयोडीन था, इधर 2HiO3 कर लिया। इधर 1 बार नाइट्रोजन था, इधर भी 1 बार नाइट्रोजन था, बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर देखा ऑक्सीडेशन नंबर कितना घटा कितना बढ़ा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 10 यूनिट बढ़ रहा था, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर केवल 1 यूनिट घट रहा था, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इधर भी 10 यूनिट का डिक्रीज हो जाए। तो जैसे 10 से मल्टीप्लाई किया 10HNO3 और 10NO2 हो गया। अब इधर जितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है इधर उतना ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को वापस ऐड कर लेंगे। जब दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, I2 प्लस 10HNO3 मिलकर के 2HiO3 प्लस 10NO2 बना देंगे। ठीक, दोनों को आपस में मिला दिया, दोनों को आपस में ऐड कर लिया तो हमको हम यहां तक पहुंच गए कि I2 प्लस 10HNO3 मिलकर के 2HiO3 प्लस 10NO2 बना रहे हैं। यहां पर क्या क्या बैलेंस हो गया है, तो आयोडीन बैलेंस हो गया, 2 आयोडीन 2 आयोडीन, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, इधर 10 नाइट्रोजन इधर भी 10 नाइट्रोजन, पहले एक एक नाइट्रोजन था, 10 से मल्टीप्लाई करके 10 नाइट्रोजन कर लिया। साथ ही साथ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी बैलेंस हो गया है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी बैलेंस हो गया है। यहां पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ आयोडीन के पीछे, तो 0 से +5 0 से +5 5 यूनिट बढ़ा, 0 से +5 5 यूनिट और बढ़ा, मतलब कुल मिलाकर के 10 यूनिट बढ़ा। और यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5, एक बार नहीं 10 बार। HNO3 को जब हमने 10 मॉलिक्यूल किया, HNO3 को 10 बार लिया, तो नाइट्रोजन भी 10 बार हो गया, और 10 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर वही +5 चलता चला जाएगा। तो इत्मीनान से 10 बार लिख लो, कोई जल्दी नहीं है, पहला इक्वेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है जल्दी करने की। नाइट्रोजन के 10 एटम्स है, 10 पर +5 ऐसा लिख लो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 7 8 9 और 10 बार +5। और इधर नाइट्रोजन के 10 एटम्स है, 10 पर +4। पहली बार डिटेल में लिख दे रहे हैं, अगली बार से इसको मन में रखा जाएगा। हो गया क्या 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो इधर 10 बार +5 इधर 10 बार +4। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना हुआ, तो +5 से +4 1 यूनिट घटा, फिर से +5 से +4 1 यूनिट और घटा, फिर से +5 से +4 1 यूनिट और घटा, फिर से +5 से +4 1 यूनिट और घटा, और ऐसा कुल 10 बार होगा, तो 10 यूनिट घटा। तो इधर ऑक्सीडेशन नंबर 10 यूनिट घटा, सॉरी इधर ऑक्सीडेशन नंबर 10 यूनिट बढ़ा, तो इधर ऑक्सीडेशन नंबर 10 यूनिट घटा। आयोडीन से 2HiO3 बनने में ऑक्सीडेशन नंबर 10 यूनिट बढ़ रहा है, तो 10HNO3 से 10NO2 बनने में ऑक्सीडेशन नंबर 10 यूनिट घट रहा है। तो ध्यान देना, आयोडीन के 2 एटम्स मिलकर के ऑक्सीडेशन नंबर को जितना बढ़ा रहे हैं, नाइट्रोजन के 10 एटम्स मिलकर के ऑक्सीडेशन नंबर को उतना घटा रहे हैं। आयोडीन के 2 एटम्स मिलकर के ऑक्सीडेशन नंबर को जितना बढ़ा रहे हैं, नाइट्रोजन के 10 एटम्स मिलकर के ऑक्सीडेशन नंबर को उतना बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए आयोडीन के 2 एटम्स के साथ नाइट्रोजन के 10 एटम्स को होना ही चाहिए, तभी इक्वेशन बैलेंस होगा, नहीं तो बैलेंस नहीं होगा। तो आयोडीन के 2 एटम्स के साथ नाइट्रोजन के 10 एटम्स, लिंक कर रहे हो ना, 2 एटम्स मिलकर के ऑक्सीडेशन नंबर को 10 यूनिट बढ़ा रहे हैं, और इधर नाइट्रोजन के 10 एटम्स मिलकर के ऑक्सीडेशन नंबर को 10 यूनिट घटा रहे हैं। तो इस चीज को फील करो, हर बार इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे, हर बार थोड़ा शॉर्ट में ही बताएंगे। पहला एग्जांपल था, खूब अच्छे से डिटेल में लिख दिया कि 0 से +5 +5 10 बार, +4 10 बार, इधर 10 यूनिट घट रहा है, इधर 10 यूनिट बढ़ रहा है, इस चीज को फील कर लो अच्छे से। तो चलो, हमको क्या क्या बैलेंस करना था, आयोडीन को बैलेंस करना था, बैलेंस कर लिया, नाइट्रोजन को बैलेंस करना था, बैलेंस कर लिया, ऑक्सीडेशन नंबर को भी बैलेंस करना था, वो भी बैलेंस कर लिया, जितना ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा उतना बढ़ना भी चाहिए, वो भी यहां पर हो रहा है। अब बचा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको बैलेंस करना है। इनको बैलेंस करने के लिए हम लोग H2O पानी के मॉलिक्यूल की मदद लेंगे। देखो इधर कितना हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन। ध्यान देना,
ये और ये चारों बैलेंस हो चुके हैं। न इनको हम घटाएंगे न इनको हम बढ़ाएंगे। HNO3 10 मॉलिक्यूल तो 10 मॉलिक्यूल ही अब रहेगा, 11-12 नहीं करेंगे। HiO3 2 बार है तो 2 ही बार रहेगा, उसको न बढ़ाएंगे न घटाएंगे। NO2 10 मॉलिक्यूल तो 10 मॉलिक्यूल ही रहेगा, न बढ़ाना है न घटाना। इन चारों को फिक्स कर चुके हैं। लेकिन अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना बाकी है, उसके लिए पानी के मॉलिक्यूल्स की मदद लेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए देखो यहाँ पर 10 हाइड्रोजन फिक्स किया है हमने, 10 HNO3 फिक्स किया है। HNO3 10 बार होना चाहिए तो उसमें 10 हाइड्रोजन हो जाएगा। 10 हाइड्रोजन इधर भी तो होना चाहिए ना, तो यहाँ देखो केवल 2 हाइड्रोजन है। HiO3 में 1 हाइड्रोजन, 2HiO3 में 2 हाइड्रोजन, इधर केवल 2 हाइड्रोजन है। बाकी 8 हाइड्रोजन कहाँ गए? तो बाकी 8 हाइड्रोजन से हम पानी के 4 मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, 4H2O। अगर हाइड्रोजन के 10 एटम्स थे, 10 में से 2 एटम्स तो यहाँ पहुंच चुके थे, बाकी 8 कहाँ गए? कहीं दिख नहीं रहे थे, तो 8 हो गए हैं पानी पीने। कितना पानी पिएंगे? 4 गिलास पानी पिएंगे। पानी का मतलब 4 मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो हाइड्रोजन के 10 एटम्स में से 2 एटम्स यहाँ बचे हुए, हाइड्रोजन के 8 एटम्स, उनसे पानी के 4 मॉलिक्यूल्स हमने बना लिए, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब बचा केवल ऑक्सीजन, और ध्यान देना अंतिम एलिमेंट अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो अब हमको ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना है, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो चुका होगा। सब कुछ सही सही किया होगा तो ऑक्सीजन अपने से बैलेंस हो गया होगा। चेक करो कि क्या यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, क्या इस साइड का टोटल ऑक्सीजन और इस साइड का टोटल ऑक्सीजन सब आपस में इक्वल है। तो इधर देखो कुल कितने ऑक्सीजन है, सब मिला करके देखो। तो पानी के मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन और उसका 4 गुना कर दिया तो ऑक्सीजन के 4 एटम्स। NO2 में ऑक्सीजन के 2 एटम्स, उसका 10 गुना कर दिया तो ऑक्सीजन के 20 एटम्स। HiO3 में ऑक्सीजन के 3 एटम्स, उसका 2 गुना कर दिया तो ऑक्सीजन के 6 एटम्स, और सब मिला दो तो 20 से 26, 26 और 4 मिलाकर के 30। इस साइड में कुल मिलाकर के ऑक्सीजन के 30 एटम्स है, और इस साइड में देखो यही है सारा ऑक्सीजन। HiO3 में ऑक्सीजन के 3 एटम्स और उसका 10 गुना कर दिया तो ये हो गया 30 एटम्स। तो इधर भी ऑक्सीजन के 30 एटम्स और इधर भी कुल मिलाकर के ऑक्सीजन के 30 एटम्स। तो जितना ऑक्सीजन इधर उतना ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस है। हमने कहा था ना ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा, हमको ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना पड़ा। तो सब कुछ अच्छे से किया तो लास्ट एलिमेंट या लास्ट स्पीसीज अपने आप बैलेंस हो जाएगा। आयोडीन को हमने बैलेंस किया, नाइट्रोजन को हमने बैलेंस किया, ऑक्सीडेशन नंबर जितना घट रहा था जितना बढ़ रहा था उन दोनों को आपस में इक्वल बनाया। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए पानी के मॉलिक्यूल्स को जोड़ा और लास्ट में ऑक्सीजन जो है अपने आप बैलेंस हो गया। तो इस तरह से अपना पहला इक्वेशन सक्सेसफुली बैलेंस्ड हो गया। अच्छे से चेक कर लो, देखो इधर 2 आयोडीन, यहाँ भी 2 आयोडीन, इधर 10 नाइट्रोजन, इधर भी 10 नाइट्रोजन, इधर 10 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 8 हाइड्रोजन मिला करके 8 हाइड्रोजन यहाँ मिला करके 10 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन मिलाया इधर 30 ऑक्सीजन, इधर 30 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो सब कुछ इसमें बैलेंस्ड है। पहला इक्वेशन हम लोगों ने सक्सेसफुली बैलेंस किया। और ध्यान देना, पढ़ाई ऐसी चीज नहीं है कि हमने समझाया तुम समझ गए बात खत्म, तुमको करके देखना होता है। जब भी कोई चीज सीखना होता है ना, उसको अपने से करके देखना होता है। कोई क्रिकेट ही सीख रहा है, कोच ने बता दिया कि ऐसा शॉट मारना है, उसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि वैसा शॉट मेरे से लगेगा कि नहीं। फुटबॉल ही सीख रहा है, ऐसा किक करना है, कोच ने एक बार बता दिया, प्लेयर्स को बार बार किक करके देखना पड़ता है कि मेरे से लगेगा कि नहीं लगेगा। कोई फाइटिंग सीख रहा है कि ऐसे पंच मारना है, ऐसे बॉक्सिंग करनी है, तो कोच ने बता दिया तो प्लेयर को आ नहीं गया, बार बार उसको करना पड़ेगा। तो तुमको भी इसको करके खुद से देखना पड़ेगा। तो इक्वेशन को जो है रफ कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो, इक्वेशन लिख लो। क्या था इक्वेशन? आयोडीन प्लस HNO3 मिलकर के दूसरी तरफ क्या बना रहे थे? HiO3 प्लस NO2 और प्लस पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स। तो यही था स्टार्टिंग इक्वेशन। इसको रफ कॉपी में लिख लो, पेन निकाल लो, और अपने से बैलेंस करके अभी और इसी वक्त अपने से बैलेंस करके देखो तुमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर तुमसे हो रहा है तभी अगले एग्जाम्पल पर जाओगे, नहीं हो रहा है तो रुको, पहले इसको कवर अप करो। देखो जब ये वाला इक्वेशन अपने से होने लगे तभी अगले एग्जाम्पल को देखोगे, तभी इंजॉय करोगे, नहीं तो मेरे पीछे पीछे दौड़ते रहोगे लेकिन आएगा नहीं। चाहते हो कि तुमको इक्वेशन बैलेंस करना अच्छे से आए, तो इस इक्वेशन को पहले जब तक अपने से बैलेंस न होने लगे अगले एग्जाम्पल पर नहीं जाना है। तो चलो, मान लिया कि तुमने वीडियो को रोका और पहला इक्वेशन खूब अच्छे से अपने से बैलेंस करके देख लिया। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन पर। दूसरा इक्वेशन है अपने पास है फॉस्फोरस P4। ध्यान देना, जैसे ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिलकर के साथ में रहते हैं O2 बनाते हैं, नाइट्रोजन के 2 एटम साथ में रहते हैं N2 बनाते हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम साथ में रहते हैं H2 बनाते हैं, वैसे ही फॉस्फोरस के 4 एटम साथ में रह करके P4 मॉलिक्यूल बना करके रहते हैं। तो P4 मतलब एलिमेंटल फॉस्फोरस, और इसका रिएक्शन HNO3 के साथ बनेगा क्या? तो फॉस्फोरस का बन जाएगा H3PO4।
HNO3 से बन जाएगा NO2 और बचे हुए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर के बना देंगे पानी के मॉलिक्यूल। और हमको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए पहले चेक कर लो क्या क्या चीजें हैं। तो फास्फोरस है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो फास्फोरस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और पिछले एक्सपीरियंस से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। मोस्टली फास्फोरस और नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा और इन्हीं को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। इधर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5, इधर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4, इधर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 0 0 0 और यहाँ पर जो फास्फोरस है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो +5 आएगा। ठीक, तुम रफ में अपने से कैलकुलेट करके देख लो, वीडियो को रोक दो, कैलकुलेट करके देख लो जरूरत पड़े तो फास्फोरस यहाँ पर +5, इधर फास्फोरस 0 0 0 0, इधर फास्फोरस +5, इधर नाइट्रोजन +5, इधर नाइट्रोजन +4। तो यही वो चीजें हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो पहले हम फास्फोरस को बैलेंस करेंगे, पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो वही बात, इस रिएक्शन को दो पार्ट्स में कर लो, ऑक्सीडेशन को अलग कर लिया जाए, रिडक्शन को अलग कर लिया जाए। ऑक्सीडेशन में P4 से H3PO4 बन रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +5, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में HNO3 से NO2 बन रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर +5 से +4, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन। मेरे को इन दोनों को पार्शियल बैलेंस करना है, पूरा बैलेंस नहीं करना है, पार्शियल बैलेंस करना है। मतलब केवल फास्फोरस को बैलेंस करना है, केवल नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। इसमें केवल फास्फोरस को बैलेंस करेंगे और इसमें केवल नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। कितना फास्फोरस? फास्फोरस के 4 एटम्स, इधर तो चारों एटम्स अभी नहीं पहुंचे हैं। फास्फोरस के एक एटम से H3PO4 एक बार बनेगा, तो फास्फोरस के 4 एटम से H3PO4 4 बार बनेगा, तो इसको ऐसे लिख दें 4H3PO4। फास्फोरस के 4 एटम्स, H3PO4 4 बार बन रहा है, तो फास्फोरस बैलेंस हुआ। इसमें नाइट्रोजन को बैलेंस करना है, नाइट्रोजन इधर एक बार, इधर भी एक बार, तो नाइट्रोजन बैलेंस हुआ, बात खत्म। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे अब हम। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो रहा है? तो देखो यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5, यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4, 1 यूनिट घट गया तो बोलेंगे 1 यूनिट डिक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर 1 यूनिट डिक्रीज किया। यहां पर फास्फोरस के 4 एटम्स है, चारों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 0 0 0, 4 बार 0 0 लिख लो क्लियरली कि 4 एटम्स है, सब पर 0 0। यहां पर भी फास्फोरस के 4 एटम्स है, H3PO4 में फास्फोरस का एक एटम, तो 4H3PO4 फास्फोरस के 4 एटम्स हो गए और चारों का ऑक्सीडेशन नंबर +5 +5 +5 +5। टोटल कितना चेंज हुआ? तो 0 से +5 5 यूनिट, फिर से 0 से +5 फिर से 5 यूनिट, फिर से 0 से +5 फिर से 5 यूनिट, फिर से 0 से +5 फिर से 5 यूनिट, तो कुल मिलाकर के 20 यूनिट। तो बोलेंगे कि 20 यूनिट्स का इंक्रीज हो रहा है। तो इधर ऑक्सीडेशन नंबर 20 यूनिट बढ़ा, इधर ऑक्सीडेशन नंबर 1 यूनिट घटा, इसमें मल्टीप्लाई कर लिया 1 से, इसमें मल्टीप्लाई कर लिया 20 से। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको कुछ नहीं होगा, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ये सब कुछ 20 गुना हो जाएगा, 20HNO3 एंड 20NO2। तो अब इधर 20 यूनिट ऑक्सीडेशन नंबर, इधर 20 यूनिट बढ़ रहा है, इधर 20 यूनिट घट रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर भी बैलेंस में हो गया। और अब क्या करो, दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? दोनों को मिला दिया तो P4 लिख लिया भाई, P4, 20HNO3 तो 20HNO3, दूसरे साइड में 4H3PO4 तो 4H3PO4 एंड 20NO2। अब इन चारों को, इसको इन चारों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। अब बचा हाइड्रोजन को बैलेंस करना, ऑक्सीजन को बैलेंस करना, उसके लिए जरूरी संख्या में पानी के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर लेंगे। तो देखो इधर कितने हाइड्रोजन है? 20 हाइड्रोजन के एटम्स है, इधर भी 20 हाइड्रोजन होने चाहिए, जबकि यहां पर 20 हाइड्रोजन नहीं है। 4 × 3 ओनली 12, केवल 12 हाइड्रोजन के एटम्स है। तो बचे हुए 8 हाइड्रोजन के एटम्स कहाँ गए? वो गए हैं पानी पीने, उनको बुलाओ। तो हाइड्रोजन के 8 एटम्स मिल करके पानी के 4 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ये लो, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, 8 हाइड्रोजन यहाँ, 12 हाइड्रोजन यहाँ, कुल मिलाकर के इस साइड में 20 हाइड्रोजन और इस साइड में भी 20 हाइड्रोजन। बचा लास्ट में ऑक्सीजन। मेरा कहना है कि ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाना चाहिए। चेक कर लो इधर कुल कितने ऑक्सीजन है,
तो 3 ऑक्सीजन, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 3, ऑक्सीजन के 60 एटम्स। और इस साइड में कुल कितने ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन का 4 एटम, उसका 4 गुना कर दिया 16, ऑक्सीजन के 2 एटम, उसका 20 गुना कर दिया 40, ऑक्सीजन का 1 एटम, उसका 4 गुना कर दिया, तो 16 और 4 20, 20 में जोड़ दिया 40, ये हो गया 60। तो इधर भी कुल मिलाकर के ऑक्सीजन के 60 एटम्स, इधर भी कुल मिलाकर के ऑक्सीजन के 60 एटम्स, तो ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया। तो पिछली बार पहला इक्वेशन था, बैलेंस करने में ज्यादा मेहनत, ज्यादा समय लगा, लेकिन एक एक्सपीरियंस के बाद अब काम आसानी से हो रहा है। बड़ा ही आसान सा रिएक्शन दिखाई पड़ रहा है। 2 पार्ट्स में तोड़ लिया, ऑक्सीडेशन अलग, रिडक्शन अलग। इसमें फास्फोरस को बैलेंस किया, इसमें नाइट्रोजन को बैलेंस किया। ऑक्सीडेशन नंबर जितना बढ़ रहा है उतना घटना भी चाहिए, उसके लिए सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दिया, और बाद में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स को जोड़ा, और इनफैक्ट हमने केवल हाइड्रोजन को बैलेंस किया, ऑक्सीजन तो अपने आप बैलेंस हो गया। तो अगर तुम सब कुछ अच्छे से करोगे तो एक लास्ट एलिमेंट या लास्ट स्पीसीज जो भी है वो अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो इस रिएक्शन के साथ भी वही करना है, रफ कॉपी ले लो, पेन ले लो, रिएक्शन को अच्छे से लिख लो और अपने से बैलेंस करके देखो तुम भी इसी रिजल्ट तक पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो। नहीं पहुंच रहे हो तो रुको, पहले आगे मत बढ़ो, पहले अपने से बैलेंस कर लो, 1-2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। जब अपने से बैलेंस होने लगेगा तभी अगले एग्जाम्पल पर जाना है। अगला एग्जाम्पल, आयरन 2+, इसका रिएक्शन कराया Cr2O7 2- डाइक्रोमेट आयन के साथ, फेरस आयन, इसका रिएक्शन डाइक्रोमेट आयन के साथ, मीडियम रहेगा एसिडिक। H+ लिखने का मतलब मीडियम एसिडिक। तुमने पढ़ा होगा कि जो एसिड होता है पानी में जाता है तो H+ आयन प्रोड्यूस करता है, तो H+ दिखा मतलब मीडियम एसिडिक। एसिडिक मीडियम में इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, आयरन 2+ से बन जाएगा आयरन 3+। Cr2O7 में जो क्रोमियम है इससे बन जाएगा क्रोमियम 3+, और बचे हुए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह मिलकर के पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स बना देंगे। तो ये रहा रिएक्शन जिसको हमको बैलेंस करना है। क्या क्या है बैलेंस करने के लिए, तो आयरन है, आयरन को बैलेंस करेंगे, और क्रोमियम है, क्रोमियम को भी बैलेंस करेंगे, ठीक। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इनको भी बैलेंस करेंगे। पहले किसको बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन बाद में, हाइड्रोजन बाद में, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता नहीं है। पहले इन दोनों को बैलेंस करेंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, आयरन के आगे पीछे कुछ नहीं है, जो इसका चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा। यहाँ पर भी आयरन के आगे पीछे कुछ नहीं है, जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा। तो यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3। इसी तरह से यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3। यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे कैलकुलेट करना सिखाया है, कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा कि क्रोमियम के दोनों एटम्स पर +6 और +6 का ऑक्सीडेशन नंबर है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, सो पहले इन्हीं को बैलेंस करना है। कैसे कैसे बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीडेशन को अलग कर लिया हमने। ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, तो आयरन 2+ से आयरन 3+, ये हुआ ऑक्सीडेशन, आयरन 2+ से आयरन 3+। यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3, +2 से +3, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कहां हो रहा है, रिडक्शन कहां हो रहा है, तो Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, और इधर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है मतलब रिडक्शन। तो Cr2O7 2-, इससे बना क्रोमियम 3+, और ये है रिडक्शन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का +6 और +6, यहाँ पर क्रोमियम +3। पहले किसको बैलेंस करेंगे, आयरन को और क्रोमियम को। तो इसमें आयरन है, इधर कितना आयरन, इधर कितना आयरन, तो इधर एक बार आयरन, इधर एक बार आयरन, मतलब आयरन अपने आप बैलेंस है, कुछ नहीं करना, आयरन बैलेंस्ड हो गया। क्रोमियम, इसमें देखो क्रोमियम के 2 एटम्स हैं और इधर में क्रोमियम का एक अकेला एटम है। अगर इधर से 2 एटम चले हैं तो इधर भी 2 एटम्स को पहुंचना पड़ेगा ना, इधर से 2 एटम्स चलते हैं तो यहाँ 2 एटम्स को पहुंचना भी पड़ेगा। तो क्रोमियम के दोनों एटम्स जब इधर से इधर जाएंगे तो पहला क्रोमियम +6 से +3, दूसरा क्रोमियम भी +6 से +3, तो ये 2 बार बनेगा। ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 एक बार, और ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 एक बार, और साफ साफ ऐसे लिखेंगे कि 2 क्रोमियम इधर से इधर पहुंचे, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर इधर +6 था, इधर दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, एक ही बार लिखते हैं +6 से +3 और उसी में कैलकुलेशन वगैरह करके सब गड़बड़ कर देते हैं। तो ध्यान देना है कि 2 बार चेंज हो रहा है, तो साफ साफ 2 बार लिख लो तो ज्यादा बेटर। +6 से +3 एक बार, +6 से +3 एक बार।
तो फिलहाल आयरन को बैलेंस करना था, बैलेंस कर लिया, क्रोमियम भी बैलेंस हो गया, इधर 2 क्रोमियम इधर 2 क्रोमियम। अब बात करो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ON, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करो। इधर ऑक्सीडेशन नंबर कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, तो +2 से +3 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ, और इधर ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो रहा है, तो +6 से +3 मतलब 3 यूनिट घटा, +6 से +3 मतलब 3 यूनिट और घटा, कुल मिलाकर के 6 यूनिट, 6 यूनिट्स डिक्रीज, 6 यूनिट्स का डिक्रीज हुआ, राइट। इधर 6 यूनिट घटा, इधर 1 यूनिट बढ़ा, दोनों आपस में इक्वल है क्या, तो नहीं, इक्वल नहीं है। इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 6 बार हो गया, ये भी 6 बार हो गया। अब दोनों को मिला दो, दोनों को ऐड कर लो, दोनों को मिला दोगे तो क्या बनेगा, मिला देंगे तो 6 बार आयरन 2+, तो लिख लिया 6 बार आयरन 2+। एक बार डाइक्रोमेट है तो एक बार Cr2O7 2-। दूसरी तरफ 6 बार आयरन 3+, तो 6 बार आयरन 3+, प्लस 2 बार क्रोमियम है तो 2 बार क्रोमियम 3+ आयरन। तो यहां तक आते आते आयरन बैलेंस हो चुका है, क्रोमियम बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीडेशन नंबर इधर जितना बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इधर उतना घट रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर भी बैलेंस हो चुका है। अब क्या बचा है, ऑक्सीजन बचा है, हाइड्रोजन बचा है। साथ ही साथ ये एक आयनिक इक्वेशन है, तो आयनिक इक्वेशन में चार्ज को भी चेक करना पड़ता है, इधर कितना नेट चार्ज है, इधर कितना नेट चार्ज है, वो भी बैलेंस करना पड़ेगा हमको। ध्यान देना, एक एक्स्ट्रा पार्टी है चार्ज, चार्ज को भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो फिलहाल पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर फोकस करें। देखो इधर है ऑक्सीजन के 7 एटम्स, बाकी सब चीजें तो बैलेंस हो चुकी है, ये बैलेंस, आयरन बैलेंस, क्रोमियम बैलेंस, आयरन बैलेंस, क्रोमियम बैलेंस, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं बैलेंस हुआ है। इधर ऑक्सीजन के 7 एटम्स है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इधर 7H2 ऐड कर लेंगे। तो इधर भी देखो 7 ऑक्सीजन हो गए ना, इधर 7 ऑक्सीजन तो इधर भी 7 ऑक्सीजन। अब इधर हाइड्रोजन के एटम्स दिख रहे हैं, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम्स, तो 7H2O में हाइड्रोजन के 14 एटम्स, इधर हाइड्रोजन के 14 एटम्स, और इधर हाइड्रोजन एक भी नहीं है। तो ध्यान से देखो, अपना जो शुरुआती इक्वेशन था एसिडिक मीडियम में था, H+ आयन था, तो हम हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, इधर 14H+ ऐड कर लेंगे। अब इधर भी 14 हाइड्रोजन, इधर भी 14 हाइड्रोजन। आयरन आयरन पहले से बैलेंस कर चुके थे, क्रोमियम क्रोमियम पहले से बैलेंस कर चुके थे, ऑक्सीडेशन नंबर जितना बढ़ रहा था उतना घट रहा था, वो पहले से बैलेंस था। 7 ऑक्सीजन के लिए 7H2O कर दिया, और इधर 14 हाइड्रोजन है तो इधर 14H+ कर दिया, और इक्वेशन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब लास्ट में बचा है केवल चार्ज, और हमने कहा था ना सब कुछ बैलेंस करोगे तो लास्ट में जो भी स्पीसीज है वो अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो अब की बार चार्ज को अपने आप बैलेंस हो जाना चाहिए। चेक करो क्या इस साइड का नेट चार्ज और इस साइड का नेट चार्ज इक्वल है, लेट अस चेक। देखो आयरन पर 2 पॉजिटिव चार्ज और उसका 6 गुना कर दिया तो ये हो गया +12। Cr2O7 पर 2 नेगेटिव चार्ज तो ये हो गया -2। 14 हाइड्रोजन आयंस पर 14 पॉजिटिव चार्ज, इन सबको मिला दो तो कितना हो जाएगा, 14 और 12 मिला दोगे तो 26 पॉजिटिव चार्ज, 26 पॉजिटिव चार्ज के साथ 2 नेगेटिव चार्ज मिला दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा +24, 24 पॉजिटिव चार्ज के बराबर। और इस साइड का टोटल चार्ज जरा चेक करो, आयरन पर 3 पॉजिटिव चार्ज और उसका 6 गुना कर दिया तो हो गया 6 गुणे 3 18 +18। क्रोमियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज, उसका 2 गुना कर दिया तो ये हो गया +6, और 18 और 6 मिला दोगे तो +24। तो इस साइड का भी नेट चार्ज +24, इस साइड का भी नेट चार्ज +24। अगर ये चार्ज आपस में इक्वल नहीं होते तो हमको इनको इक्वल करना होता। फिलहाल ये अपने आप इक्वल हो गए तो हमको कुछ करना नहीं पड़ा। जैसा कि हमने कहा था कि जो अंतिम में जो भी कुछ बच जाए, जो भी लास्ट स्पीसीज बच जाए, वो अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो हमने आयरन बैलेंस कर लिया, हमने क्रोमियम बैलेंस कर लिया, हमने ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज भी बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया, और लास्ट में बचा था चार्ज, तो वो हमको बैलेंस नहीं करना पड़ा, अपने आप बैलेंस हो गया। कभी कभी होगा कि हमको चार्ज को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो फिलहाल एक आयनिक इक्वेशन लिया और उसको बैलेंस करके दिखाया कि कैसे कैसे बैलेंस होगा। और तुम्हारे लिए फिर से वही बात, अगले एग्जाम्पल पर जाने से पहले इत्मीनान से इसको रफ कॉपी में लिखो, खुद से बैलेंस करके देखो, जब तुमसे हो जाएगा तभी अगले एग्जाम्पल पर जाना है।
अगला एग्जाम्पल आयरन 2+, इसका रिएक्शन करा रहे हैं MnO4- पर मैग्नेट आयन के साथ। मीडियम एसिडिक है, रिएक्शन होगा, आयरन 2+ से बन गया आयरन 3+। MnO4- का जो मैग्नीज है वो बदल जाएगा Mn2+ में। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो भी बचे रहेंगे मिलकर के बना देंगे पानी का मॉलिक्यूल, और इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये इक्वेशन भी काफी कुछ पिछले इक्वेशन से मिलता जुलता है। क्या क्या बैलेंस करना है? तो आयरन को बैलेंस करना है, लिख लो मैग्नीज ऑक्सीजन हाइड्रोजन, मैग्नीज ऑक्सीजन हाइड्रोजन। और जैसा कि पीछे कहा था, फिर से वही बात, ऑक्सीजन बाद में, हाइड्रोजन बाद में, मैग्नीज और आयरन पहले। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज भी चेक कर सकते हो। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, इधर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3। जो आयरन का चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर बना, जो आयरन का चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर बना। मैग्नीज का जो चार्ज है वही मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर बना, और यहाँ पर जो मैग्नीज है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो जैसे जैसे बताया है, तो ये मिलेगा +7। तो आयरन +2 से +3, मैग्नीज +7 से +2, यही है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो पहले आयरन और मैग्नीज को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाद में। तो चलो शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन को अलग कर लो, तो आयरन +2 से आयरन +3 बन रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का +2 से +3। रिडक्शन को भी अलग कर लिया जाए, रिडक्शन में क्या हुआ? तो MnO4- से Mn2+ बन रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है मतलब रिडक्शन। तो हमने लिख लिया MnO4- से बन रहा है Mn2+। ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का +7 है और इधर चल करके +2 हो गया। पहले आयरन और पहले मैग्नीज को बैलेंस कर ले। इसमें कितना आयरन? एक आयरन, मतलब इधर की तरफ कितना आयरन? एक आयरन, इधर की तरफ भी कितना आयरन? एक आयरन। तो इधर भी एक आयरन, इधर भी एक आयरन, इधर भी एक आयरन, बैलेंस्ड है, अपने आप बैलेंस्ड है। ओके, मैग्नीज को देख लो, इधर कितना मैग्नीज, इधर कितना मैग्नीज, तो इधर भी एक मैग्नीज, इधर भी एक मैग्नीज, जितना मैग्नीज इधर उतना मैग्नीज इधर, वो भी बैलेंस है, वेल ओके। ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर लो कि ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हुआ। तो +2 से +3, इधर आयरन +2 में था, उधर आयरन +3 में था, तो एक यूनिट इंक्रीज हो रहा है। और इधर ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ? तो मैग्नीज इधर +7 है, इधर मैग्नीज +2 है, +7 से +2 मतलब 5 यूनिट। ऑक्सीडेशन नंबर 5 यूनिट डिक्रीज कर रहा है। क्या ये डिक्रीज और इंक्रीज आपस में इक्वल है? तो अभी तो इक्वल नहीं है, इक्वल करना पड़ेगा। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये 5 बार हो जाएगा, ये 5 बार हो जाएगा। अब इधर भी 5 यूनिट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, इधर भी 5 यूनिट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। इधर 5 यूनिट ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, इधर 5 यूनिट ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दिया, 5 बार आयरन 2+ प्लस MnO4- और दूसरे साइड में 5 बार आयरन 3+ और Mn2+। तो आयरन बैलेंस्ड, मैग्नीज बैलेंस्ड, मैग्नीज बैलेंस्ड। जितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है उतना ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, ये सब बैलेंस हो गया है। अब क्या बचा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर MnO4 पर एक माइनस है, वो भी लिख दे। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, इधर ऑक्सीजन का एक भी एटम नहीं है, तो इधर ऑक्सीजन के 4 एटम्स, इधर भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स होने चाहिए, सो इधर 4H2 ऐड कर दिया। जितना ऑक्सीजन इधर उतना ऑक्सीजन अब इधर भी हो गया, तो 4H2, ऑक्सीजन के 4 एटम्स इधर भी हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन के 8 एटम्स देख पा रहे हो, 4H2O मतलब हाइड्रोजन के 8 एटम्स, और इधर हाइड्रोजन है ही नहीं। तो हाइड्रोजन आयन को हम जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन के लिए हम हाइड्रोजन आयन को कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम 8 हाइड्रोजन आयन जोड़ दें, तो इधर भी 8 हाइड्रोजन, इधर भी 8 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, सब कुछ बैलेंस हो गया। लास्ट में बचा चार्ज, चूंकि इक्वेशन आयनिक है इसीलिए चार्ज को भी चेक करना पड़ेगा। इधर का चार्ज, नेट चार्ज, और इधर का नेट चार्ज आपस में इक्वल होना पड़ेगा। नहीं इक्वल है मतलब कुछ गड़बड़ है, इक्वल है मतलब सब सही सही किया है। तो इधर कुल कितना चार्ज है? तो देखो आयरन पर 3 पॉजिटिव चार्ज, उसका 5 गुना कर दिया तो हो गया +15,
मैग्नीज पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो +2, दोनों को मिला दिया तो +17 का चार्ज देखने को मिलेगा। इस साइड का टोटल चार्ज 2 पॉजिटिव चार्ज, उसका 5 गुना कर दिया तो +10। यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 8 बार है, 8 हाइड्रोजन आयन से तो +8, और सब मिला दोगे तो 10 और 8 18, 18 में से 1 गया तो 17 तो +17। तो हम कह सकते हैं कि इस साइड का नेट चार्ज +17, तो इधर का भी नेट चार्ज +17, इधर का भी नेट चार्ज +17, मतलब इक्वेशन बैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड। इक्वेशन खूब अच्छे से बैलेंस्ड है। तो इस इक्वेशन के साथ भी एग्जैक्टली वही काम, रफ कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो और अपने से बैलेंस करके देखो कि क्या यहाँ से तुम यहाँ तक पहुँच पा रहे हो। 5 बार आयरन 2+, MnO4- और 8 हाइड्रोजन आयन के साथ मिल करके 5 बार आयरन 3+, Mn2+ और पानी के 4 मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ तक पहुंचेंगे। रफ कॉपी ले लो, पेन ले लो, अपने से बैलेंस करो, और जब अपने से बैलेंस होने लगे तब अगले एग्जाम्पल की बारी आएगी। आ जाओ इस वाले एग्जाम्पल पर। FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस KMnO4 प्लस H2SO4 मिल करके बना रहे हैं Fe2SO4 का थ्राइस। FeSO4 फेरस सल्फेट कहते हैं। KMnO4 के साथ रिएक्शन होगा, H2SO4 जो है एसिड है, वो मीडियम को एसिडिक बना रहा है, तो एसिडिक मीडियम में दोनों में रिएक्शन हुआ, फेरस सल्फेट से बना फेरिक सल्फेट, Fe2SO4 फेरिक सल्फेट है, राइट। KMnO4 का जो मैग्नीज है इससे बन जाएगा MnSO4। KMnO4 का जो पोटेशियम है इससे बन जाएगा K2SO4, और बचे हुए हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके बना देंगे H2O। तो ये रहा बड़ा सा इक्वेशन जिसको बैलेंस करना है। तो इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा है, मेहनत हो सकता है ज़्यादा करना पड़े, लेकिन ये भी बैलेंस होगा, घबराना नहीं। देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे चीज़ें होंगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है? FeSO4 में देखो, FeSO4 में ये जो सल्फेट है SO4, इस पर होता है 2 ठो निगेटिव चार्ज। ध्यान देना, SO4 इस पर 2 निगेटिव चार्ज, सल्फेट पर 2 निगेटिव चार्ज। हम सल्फर ऑक्सीजन को अलग नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सल्फर है, साथ में 4 ऑक्सीजन है और इस पर 2 निगेटिव चार्ज है, इसको कहते हो सल्फेट आयन। तो इसमें जहां जहां सल्फेट है, यहां 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 सल्फेट है, हम सल्फर ऑक्सीजन को अलग नहीं करेंगे, बल्कि बोलेंगे जहां जहां सल्फेट है हर जगह 2 निगेटिव चार्ज है। तो यहां पर सल्फेट, 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 हर जगह जो है सल्फेट पर 2 निगेटिव चार्ज। तो सल्फेट पर 2 निगेटिव चार्ज तो आयरन पर 2 पॉजिटिव चार्ज। तो यहां आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2। यहां Fe2SO4 थ्राइस में देखो सल्फेट 3 बार है, 3 बार है तो -2 -2 -2, 3 बार सल्फेट है, सल्फेट पर 2 निगेटिव होता है, तो तीनों सल्फेट पर -2 -2 -2, टोटल 6 निगेटिव चार्ज। तो आयरन पर 6 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आयरन के दोनों एटम्स पर +3 और +3 ऑक्सीडेशन नंबर मिले, तभी तो इधर +6 इधर -6 हो पाएगा। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ आयरन के दोनों एटम्स पर +3 और +3 है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। MnSO4 में जो मैग्नीज है उसका ऑक्सीडेशन नंबर सोचो, अगर सल्फेट पर -2 है तो मैग्नीज पर +2 हो जाएगा, तो यहाँ जो मैग्नीज है ऑक्सीडेशन नंबर +2। KMnO4 में जो मैग्नीज है उसका ऑक्सीडेशन नंबर पता लगाओ, KMnO4 ऑक्सीजन के चारों एटम्स पर -2 -2 -2 -2, पोटेशियम पर हमेशा +1 होता है, कोई भी कंपाउंड रहे, जैसे यहाँ पर पोटेशियम है, KMnO4 में पोटेशियम है, इस पर +1 होगा। K2SO4 में भी 2 बार पोटेशियम है, तो K2SO4 में भी जो दोनों पोटेशियम है दोनों पर +1 और +1 ही है, और सल्फेट पर क्या है -2। देख रहे हो ना, जितना प्लस उतना माइनस। तो जहां जहां इस इक्वेशन में पोटेशियम है हर जगह पोटेशियम पर +1। हम ये भी कह सकते हैं पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर इस इक्वेशन में चेंज नहीं हो रहा, इधर भी पोटेशियम +1 इधर भी पोटेशियम +1। तो पोटेशियम पर +1, चारों ऑक्सीजन पर -2 -2 -2 -2। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, मान लिया x। इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व कर लो, तो +1 + x -8 = 0, देन x इज इक्वल टू +8 - 1 इक्वल टू +7। तो x का वैल्यू +7 आया, तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ कहाँ चेंज हुआ? आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। क्या क्या चीजें हैं बैलेंस करने के लिए? तो अपने पास आयरन है,
हमको आयरन को बैलेंस करना है। मैग्नीज है, मैग्नीज को बैलेंस करना है। इसके अलावा पोटेशियम है, पोटेशियम को भी बैलेंस करना है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है। सल्फेट के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी तो बात ही मत करो, उसको मत छेड़ो। लेकिन सल्फेट के बाहर अगर कोई ऑक्सीजन है, जैसे ये ऑक्सीजन देखो सल्फेट के बाहर है, तो मेरे को इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। सल्फेट में जो सल्फर ऑक्सीजन है उसको हम अलग अलग नहीं काउंट करेंगे, हम बोलेंगे जो सल्फेट है सल्फेट को एज अ होल बैलेंस करेंगे। इधर जितना सल्फेट इधर उतना सल्फेट, ऐसे काउंट कर लेंगे। अगर इधर 10 सल्फेट तो इधर भी 10 सल्फेट, इधर 20 सल्फेट तो इधर भी 20 सल्फेट, कुछ ऐसे सोचेंगे। सल्फेट में सल्फर और ऑक्सीजन को हम अलग नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं भी वो अलग हो ही नहीं रहे। जहां भी सल्फर है ऑक्सीजन के 4 एटम्स को पकड़ा ही हुआ है। देखो ना SO4, यहाँ भी SO4, यहाँ भी SO4, उसका 3 बार SO4 को 3 बार लिया, यहाँ भी SO4, यहाँ भी SO4। तो अगर सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ को नहीं छोड़ रहा है तो हम भी उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सल्फर और ऑक्सीजन के 4 एटम्स मिलकर के सल्फेट बना रहे हैं, इनको साथ में एक सिंगल स्पीसीज की तरह देखेंगे, सल्फर ऑक्सीजन अलग अलग नहीं देखेंगे। तो जो ऑक्सीजन सल्फर के साथ है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको अलग से काउंट भी नहीं करेंगे। लेकिन जो ऑक्सीजन सल्फर के बाहर है, ये सल्फर के साथ है, इसको नहीं सोचना। लेकिन ये तो सल्फर के साथ नहीं है ना, तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा। और सल्फर और ऑक्सीजन साथ में मिलकर के सल्फेट बना रहे हैं, तो देखेंगे इधर जितना सल्फेट इधर उतना सल्फेट, सल्फेट को बैलेंस करेंगे। तो इतनी सारी चीजें हैं बैलेंस करने के लिए। आयरन है, मैग्नीज है, पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और सल्फेट है। पोटेशियम बाद में, क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जैसा इधर वैसा उधर। हाइड्रोजन बाद में, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जैसा इधर वैसा इधर। ऑक्सीजन बाद में, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जैसा इधर वैसा इधर। सल्फेट भी बाद में, क्योंकि सल्फेट भी जैसा इधर वैसा उधर। तो सल्फेट के अंदर जो सल्फर और ऑक्सीजन, इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। तो पहले कौन बैलेंस होगा? आयरन। पहले कौन बैलेंस होगा? मैग्नीज। तो चलो, ये सब एक तरह से रफ वर्क हो गया, इतना हमको अपने से सोच करके रखना पड़ता है। अब बारी एक इक्वेशन को बैलेंस कर दिया जाए। तो पहले इस इक्वेशन को एक बार कॉपी करके साफ साफ नीचे लिख लें और फिर इसको बैलेंस करना शुरू करते हैं। अगले पेज पर ही लेकर के चलना पड़ेगा, ये पेज पर जगह ही खत्म हो गया, तो इसको सीधे अगले पेज पर उतार लेते हैं। और अब इस इक्वेशन को धीरे धीरे बैलेंस करना है। ऑक्सीडेशन को अलग कर लो, रिडक्शन को भी अलग कर लो। आयरन +2 से +3, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन, तो FeSO4 से Fe2SO4 का थ्राइस, ये हो गया ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, मैग्नीज +7 से मैग्नीज +2, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो KMnO4 से बन गया MnSO4, ये हो गया रिडक्शन। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का +7 से +2, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का +2 से, यहाँ पर आयरन के दोनों एटम्स पर +3 और +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज भी ध्यान में दे रहे हैं। पहले किसको बैलेंस करेंगे? तो पहले बैलेंस करेंगे आयरन को, पहले बैलेंस करेंगे मैग्नीज को, बाकी सब बाद में। यहाँ पर आयरन देखो, इधर आयरन के 2 एटम्स, इधर आयरन का 1 एटम, बैलेंस नहीं है, 2FeSO4 कर दिया। अब इधर भी 2 आयरन, इधर भी 2 आयरन, आयरन बैलेंस्ड। मैग्नीज, इधर कितना मैग्नीज? केवल 1 मैग्नीज। इधर कितना मैग्नीज? केवल 1 मैग्नीज। तो इधर भी 1 मैग्नीज, इधर भी 1 मैग्नीज। मैग्नीज अपने आप में बैलेंस्ड है, वेल ओके। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो रहा है? तो देखो +7 से +2 मतलब 5 यूनिट डिक्रीज किया। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ? तो आयरन 2 बार है, दोनों पर +2 होगा, तो +2 से +3 +2 से +3 1 यूनिट बढ़ा, +2 से +3 1 यूनिट और बढ़ा, कुल मिलाकर के 2 यूनिट बढ़ा। तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट्स इंक्रीज कर रहा है। तो इधर ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट बढ़ा, इधर ऑक्सीडेशन नंबर 5 यूनिट घटा। क्या दोनों आपस में इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, इक्वल करना पड़ेगा। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया 2KMnO4, ये हो गया 2MnSO4। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 5 बार, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 2 ये हो जाएगा 10, तो इसको लिख दो 10FeSO4। तो 10FeSO4 से 5Fe2SO4 थ्राइस, 2KMnO4 से 2MnSO4। तो इधर 10 आयरन, इधर भी 10 आयरन, इधर 2 मैग्नीज, इधर भी 2 मैग्नीज। इधर ऑक्सीडेशन नंबर जितना बढ़ेगा, इधर ऑक्सीडेशन नंबर उतना घटेगा। अब इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा? 10FeSO4 + 2KMnO4
दूसरी तरफ 5Fe2SO4 thrice एंड 2MnSO4। तो इक्वेशन यहां तक बैलेंस हुआ। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 चीजें हैं, 7 कंपाउंड्स है, 7 में से 1 2 3 4 तो बैलेंस हो गए। अभी भी इसको बैलेंस करना बाकी है, इसको बैलेंस करना बाकी है, इसको बैलेंस करना बाकी है। ये भी बैलेंस होंगे, घबराना नहीं। तो हमने क्या क्या डिसाइड किया था कि हम आयरन को बैलेंस करेंगे, मैग्नीज को बैलेंस करेंगे। पहले बैलेंस कर लेंगे क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। बाकी जिनका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज हो रहा है उनको भी तो बैलेंस करना पड़ेगा। किसका किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है, तो हाइड्रोजन है, उसको ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है, उसको बैलेंस करना है। ऑक्सीजन है, उसको ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, उसको भी बैलेंस करना है। पोटेशियम है, उसको ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा था, उसको भी बैलेंस करना है। और सल्फेट आयन है, इसके अंदर जो सल्फर और ऑक्सीजन है उनका भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हम सल्फेट को एज अ होल देखेंगे कि हमको सल्फेट को भी बैलेंस करना है। तो 4 चीजें बैलेंस करनी है अभी हमको। तो देखो इस ऑक्सीजन को देखो, हम इस ऑक्सीजन को नहीं देख रहे क्योंकि सल्फेट के अंदर है। इस ऑक्सीजन को भी नहीं देख रहे, सल्फेट के अंदर है। इस ऑक्सीजन को नहीं देख रहे, सल्फेट के अंदर है। सल्फेट के बाहर कितना ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है। तो इधर भी 8 ऑक्सीजन होना चाहिए सल्फेट के बाहर। तो इधर 8 ऑक्सीजन, तो इधर भी 8 ऑक्सीजन के लिए हमने कर दिया 8H2O। तो इधर भी 8 ऑक्सीजन हो गया। इधर 8 ऑक्सीजन सल्फेट के बाहर, तो इधर भी 8 ऑक्सीजन सल्फेट के बाहर। सल्फेट के अंदर वाले ऑक्सीजन को नहीं डिस्टर्ब कर रहे। हाइड्रोजन देखो 8, पानी का 8 मॉलिक्यूल जैसे जोड़ा, 8H2O ऐड किया, पानी के 8 मॉलिक्यूल्स को जोड़ा, तो यहाँ 16 हाइड्रोजन हो गए। इधर भी 16 हाइड्रोजन होने चाहिए। यहाँ पर H2SO4 है, इसको लिख दो 8H2SO4। तो यहाँ पर 16 हाइड्रोजन हो गए, 16 हाइड्रोजन इधर, 16 हाइड्रोजन इधर। हाइड्रोजन भी बैलेंस, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस। इधर 8 हाइड्रोजन दिख रहा था सल्फेट के बाहर, इधर 8H2O कर दिया। इधर 16 हाइड्रोजन दिख रहा था, इधर 8 बार H2SO4 कर दिया, इधर भी 16 हाइड्रोजन हो गया। देखो यहाँ पर पोटेशियम के 2 एटम्स हैं। KMnO4 को 2 बार लेना पड़ेगा ना, बैलेंस किया तो समझ में आ रहा है KMnO4 2 बार लेना पड़ेगा। 2 बार KMnO4 था, 2 बार पोटेशियम। ये पोटेशियम उधर जाएगा तो क्या होगा, इसका K2SO4 बन जाएगा। तो 2 पोटेशियम से K2SO4 कितनी बार, केवल 1 बार। तो 1 बार K2SO4 बना लिया। लो पोटेशियम भी बैलेंस हो गया। इधर 2 पोटेशियम था और पोटेशियम उधर जाएगा तो उसका K2SO4 बनेगा। तो 2 पोटेशियम का एक ही बार K2SO4 बनाया जा सकता है। सो पोटेशियम भी बैलेंस्ड। अब बचा केवल सल्फेट, और जैसा कि पीछे कहा था वही बात फिर से दोहरा रहे हैं। अगर सब कुछ अच्छे से किया है तो जो लास्ट स्पीसीज है वो अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो सल्फेट को अब अपने आप बैलेंस हो जाना चाहिए। काउंट करो, इधर कितना सल्फेट और इधर कितना सल्फेट। तो देखो 10FeSO4 में 10 बार सल्फेट हो, तो लिख लिया 10। यहां पर सल्फेट नहीं है। 8H2SO4 में 8 बार सल्फेट है, तो 10 और 8 मिला करके 18 सल्फेट, कुल मिलाकर के 18 सल्फेट। इस साइड में कुल मिलाकर के 18 सल्फेट, 10 सल्फेट यहाँ, 8 सल्फेट यहाँ। इस साइड में जरा चेक करो, 5Fe2SO4 थ्राइस, सल्फेट का थ्राइस है, 3 बार सल्फेट। Fe2SO4 थ्राइस 3 बार सल्फेट, और उसका 5 गुना कर दिया, तो 5 गुणे 3, 5 3 जा 15, 15 बार सल्फेट। 2MnSO4 में 2 बार सल्फेट, तो +2। K2SO4 में 1 बार सल्फेट, +1। सब मिलाकर के हो गया 15 2 17 18। इधर भी 18 सल्फेट है। तो इस साइड में भी 18 सल्फेट, इस साइड में भी 18 सल्फेट। तो जितना सल्फेट इधर उतना सल्फेट इधर। इधर भी 18 सल्फेट, इधर भी 18 सल्फेट। तो सल्फेट को हमने बैलेंस नहीं किया, वो अपने आप बैलेंस हो गया। पहले से कहते आ रहे हैं कि सब कुछ अच्छे से करोगे तो लास्ट स्पीसीज अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो अपना इक्वेशन ये रहा। इसको धीरे धीरे हमने बैलेंस किया। थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन था, कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसमें देखने को मिली, और इसके साथ भी वही करना है। रफ कॉपी लो, पेन लो, इक्वेशन को लिख लो, और सबसे पहले खुद से बैलेंस करके देखो। जब अपने से बैलेंस होने लगेगा तभी आगे बढ़ोगे और तभी अगला एग्जाम्पल देखोगे। और एक चीज और यहाँ पर तुम ध्यान दे सकते हो कि ये वाला इक्वेशन और पिछला वाला इक्वेशन दोनों सेम थे। ये वाला जो इक्वेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं और इसके पीछे जो इक्वेशन हमने देखा था, दोनों सेम थे। दोनों को एक बार रिव्यू कर लो। अभी जो इक्वेशन हमने बैलेंस किया वो क्या था, फेरस सल्फेट विथ KMnO4 एंड H2SO4 मिलकर के क्या बना रहा है, फेरिक सल्फेट प्लस MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस H2O।
इसको बैलेंस किया, जो रिजल्ट मिलना था मिला। इसके पहले जो इक्वेशन बैलेंस किया था वो क्या था, फेरस आयन और MnO4 माइनस और हाइड्रोजन आयन मिलकर के बना रहे हैं फेरिक आयन और Mn2 प्लस और H2O। तो ये रिएक्शन सेम रिएक्शन है, बस ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये आयनिक फॉर्म में है। जो आयन इसमें दोनों तरफ कॉमन है उनको कैंसिल करा दो। देखो यहाँ सल्फेट है, सल्फेट है, सल्फेट, इधर भी बहुत सारा सल्फेट है, इधर का सारा सल्फेट, सल्फेट, सारे सल्फेट अगर हम कैंसिल करा दें तो यहां से सल्फेट कैंसिल करा देंगे तो आयरन 2 प्लस हो जाएगा, यहां से सल्फेट कैंसिल करा देंगे तो आयरन 3 प्लस बचेगा। अब एक बार बचेगा कि दो बार बचेगा वो कोई परेशानी का मुद्दा नहीं, क्योंकि अभी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। हम एक बार लिख ले कि दो बार लिख ले कि 5 बार लिख ले, फर्क नहीं पड़ता है। जब बैलेंस है ही नहीं तो कितनी बार लिखते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो ये मत सोचना कि यहाँ पर आयरन 3 प्लस जो है 2 बार है, यहाँ पर आयरन 3 प्लस 1 बार है, ऐसा मत सोचना। अभी इक्वेशन बैलेंस ही नहीं है, तो आयरन 3 प्लस कितनी बार है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आयरन 3 प्लस है इससे फर्क पड़ता है। तो इसमें भी आयरन 3 प्लस, इसमें भी आयरन 3 प्लस। सल्फेट कटा दोगे तो मैग्नीज 2 प्लस बचेगा, तो इसमें भी मैग्नीज 2 प्लस, इसमें भी मैग्नीज 2 प्लस। यहाँ का पोटेशियम यहाँ के पोटेशियम से कट जाएगा, पोटेशियम पोटेशियम कट गया, तो यहाँ बचा MnO4 पर माइनस आ जाएगा, MnO4 माइनस, के पर प्लस तो MnO4 पर माइनस। तो तुम देख सकते हो जो ये वाला इक्वेशन वही ये वाला इक्वेशन है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये आयनिक फॉर्म में है। तो कभी कभी एक ही रिएक्शन दो तरह से लिखा हुआ हमको मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में, और हमको पहचानना पड़ेगा कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों लगभग एक ही चीज है। जरूरत पड़ने पर हम इसको इसमें बदल सकते हैं और इसको इसमें बदल सकते हैं। रफ वर्क में लिख करके सोचोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इत्मीनान से लिख करके ध्यान से सोचो, क्या इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में बदला जा सकता है, क्या इस इक्वेशन को वापस इस इक्वेशन में बदला जा सकता है। ऐसा करो, बैलेंस करने के बाद बदलने की कोशिश करना, बैलेंस करने से पहले हो सकता है तुमको थोड़ी सी दिक्कतें आए। इस इक्वेशन को लो और पहले बैलेंस कर लो, बैलेंस करने के बाद जो जो आयन दोनों तरफ कॉमन है कटा दो, तो देखोगे इस वाले रिएक्शन का बैलेंस्ड इक्वेशन मिल जाएगा। तो बैलेंस करने के बाद इसका सारा जो आयन दोनों तरफ है, इधर भी कटा देंगे, कैंसिल करा देंगे, तो इससे जो इक्वेशन मिलेगा, इससे जो इक्वेशन मिलेगा, दोनों सेम दिखाई पड़ेंगे। तो बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलेगा कि मॉलिक्यूलर इक्वेशन, आयनिक इक्वेशन, एक ही रिएक्शन दो तरह से लिखा जा सकता है। कभी कभी ऐसा फेस करना पड़ेगा, कभी कभी ऐसा फेस करना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अब की बार अपने पास है ब्रोमीन और हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन मतलब मीडियम बेसिक है, हमने पढ़ा होगा कि बेस जब पानी में जाता है तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। तो जब हाइड्रोक्साइड आयन दिखेगा मतलब मीडियम बेसिक है। तो ब्रोमीन बेसिक मीडियम में, और हमने कर दिया हीट, हीट किया तो क्या बनेगा, ब्रोमीन से बनेगा Br माइनस, ब्रोमीन से ही बनेगा BrO3 माइनस, और बचे हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के बनाएंगे H2O। और इस रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का रिएक्शन है, ध्यान से देखना। यहाँ ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और 0, यहाँ ब्रोमीन पर सीधा नेगेटिव चार्ज है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर बन गया। यहाँ ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे आएगा +5। Br माइनस है, कहते हैं ब्रोमाइड आयन, नाम भी लिख दे रहे हैं तुम्हारे लिए, ब्रोमाइड आयन। BrO3 माइनस, इसको कहते हैं ब्रोमेट आयन, ब्रोमेट आयन, और ये ब्रोमाइड आयन। तो ब्रोमीन से बना ब्रोमाइड आयन, ब्रोमीन से बना ब्रोमेट आयन। ब्रोमाइड आयन में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, ब्रोमेट आयन में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5। तो ब्रोमीन का ही ऑक्सीडेशन नंबर घट भी रहा है, ब्रोमीन का ही ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रहा है, ब्रोमीन का ही रिडक्शन, ब्रोमीन का ही ऑक्सीडेशन। हम लोग कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन, डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है जब किसी चीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होने लगे, उसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है उसी का रिडक्शन भी हो रहा है, तो बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन हो गया। तो यहाँ डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ ब्रोमीन, ऑक्सीडेशन हुआ तो बना ब्रोमेट आयन, रिडक्शन हुआ तो बना ब्रोमाइड आयन, और हमको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, ब्रोमीन से बना ब्रोमेट, तो Br2 से बना लिया BrO3 माइनस। रिडक्शन में क्या हुआ, तो ब्रोमीन से बना ब्रोमाइड Br माइनस। ब्रोमीन का ही ऑक्सीडेशन नंबर दोनों बार चेंज हो रहा है, पहले ब्रोमीन को ही बैलेंस करना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन वगैरह की बात बाद में करेंगे।
तो देखो इसमें ब्रोमीन 2 बार, इसमें ब्रोमीन सिर्फ 1 बार, तो इसको 2BrO3 माइनस कर लिया, ब्रोमीन ब्रोमीन बैलेंस्ड। इसमें ब्रोमीन 2 बार, इसमें ब्रोमीन 1 बार, इधर 2 बार ब्रोमीन, इधर 1 बार ब्रोमीन, इसको 2Br माइनस कर दिया, इधर भी 2 बार ब्रोमीन, इधर भी 2 बार ब्रोमीन। तो ब्रोमीन यहां पर भी बैलेंस, ब्रोमीन यहां पर भी बैलेंस। ब्रोमीन के 2 एटम से 2 बार BrO3 माइनस बना, ब्रोमीन के 2 एटम से 2Br माइनस बना। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहां ब्रोमीन के दोनों एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 0, यहां ब्रोमीन के दोनों एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर +5 और +5। तो 0 से +5, 0 से +5, कुल मिलाकर के 10 यूनिट इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर 10 यूनिट इंक्रीज किया। यहां पर 0 0 से -1 और -1, तो 0 से -1 मतलब 1 यूनिट घटा, 0 से एक बार फिर से -1, एक बार और 1 यूनिट घटा, कुल मिलाकर के 2 यूनिट। तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट्स का डिक्रीज दिखा रहा है, 2 यूनिट डिक्रीज हुआ, इधर 10 यूनिट इंक्रीज, इधर 2 यूनिट डिक्रीज। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 5Br2, और यहाँ जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 ये हो जाएगा 10Br माइनस। तो 5Br2 से बना 10Br माइनस। अब दोनों को ऐड कर लो, ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन 1 बार, ब्रोमीन 5 बार, कुल मिलाकर के ब्रोमीन के 6 मॉलिक्यूल्स, 6Br2, 1 बार Br2, 5 बार Br2, 5 और 1 मिलाकर 6 बार Br2। दूसरे साइड में 2BrO3 माइनस प्लस 10Br माइनस, तो दोनों को ऐड कर लिया तो यहां तक पहुंच गए। अब क्या क्या बैलेंस करना है, तो देखो हमने ब्रोमीन को तो हमने बैलेंस कर ही लिया है, ब्रोमीन इज ओके। अब बचा हाइड्रोजन, बचा ऑक्सीजन, और साथ ही में बचा है चार्ज। चार्ज को भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आयनिक इक्वेशन है, चार्ज को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस बार पहले चार्ज को ही ध्यान दे रहे हैं। देखो इधर कुल कितना निगेटिव चार्ज है, तो 10 निगेटिव चार्ज यहाँ, 2 निगेटिव चार्ज यहाँ, कुल मिलाकर के 12 निगेटिव चार्ज। तो इधर भी 12 निगेटिव चार्ज होने चाहिए, और इधर का निगेटिव चार्ज हाइड्रोक्साइड आयन से कंट्रोल होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इधर के साइड में 12 हाइड्रोक्साइड जोड़ देंगे। जैसे ही 12 हाइड्रोक्साइड जोड़ेंगे इधर भी 12 निगेटिव, तो इधर का टोटल चार्ज 12 निगेटिव चार्ज, 10 निगेटिव यहाँ, 2 निगेटिव यहाँ, इधर 12 निगेटिव, तो इधर भी 12 निगेटिव करने के लिए 12 हाइड्रोक्साइड जोड़ दिया और 12 निगेटिव चार्ज हो गया, चार्ज बैलेंस। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से किसी भी एक को बैलेंस करो पहले। देखो यहां पर हाइड्रोजन के 12 एटम्स देख रहे हो, तो इधर भी हाइड्रोजन के 12 एटम्स होने चाहिए, अभी तो एक भी नहीं है, तो इधर H2 ऐड कर सकते हैं। तो हमने पानी के 6 मॉलिक्यूल्स ऐड कर लिए, पानी के 6 मॉलिक्यूल्स ऐड कर लिए तो क्या हो जाएगा, देखो 12 हाइड्रोजन हो गए, तो 12 हाइड्रोजन इधर, 12 हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बचा ऑक्सीजन, तो लास्ट में एक स्पीसीज तो अपने आप बैलेंस हो ही जाता है, ब्रोमीन हमने बैलेंस कर लिया था, चार्ज हमने बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन हमने बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन बचा है वो अपने आप बैलेंस हो जाना चाहिए। चेक कर लो इधर कुल कितना ऑक्सीजन, तो देखो ऑक्सीजन के 3 × 2, 6 एटम्स यहाँ पर, ऑक्सीजन के 6 एटम्स यहाँ पर भी, 6 और 6 मिला करके 12 ऑक्सीजन। इस साइड में कुल मिलाकर के 6 ऑक्सीजन यहाँ, 6 ऑक्सीजन यहाँ, 12 ऑक्सीजन, और इस साइड में देखो यहीं पर सीधा सीधा 12 ऑक्सीजन एटम्स दिख रहे हैं। तो इधर भी 12 ऑक्सीजन, इधर भी 12 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, मतलब ये इक्वेशन फुल्ली बैलेंस्ड है। अब तो थोड़ा सा अलग टाइप का इक्वेशन था, ब्रोमीन का ही रिडक्शन, ब्रोमीन का ही ऑक्सीडेशन, ब्रोमीन का ही ऑक्सीडेशन भी करा लिया, ब्रोमीन का ही रिडक्शन भी करा लिया, दोनों को थोड़ा थोड़ा बैलेंस कर लिया, जितना ब्रोमीन इधर उतना ब्रोमीन इधर, जितना ब्रोमीन इधर उतना ब्रोमीन इधर कर लिया। फिर ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज और डिक्रीज आपस में इक्वल कर लिया, इक्वल करने के बाद दोनों को ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद बाकी जो जो बचा उसको भी बैलेंस कर लिया। हाइड्रोजन को बैलेंस करना था, ऑक्सीजन को बैलेंस करना था, चार्ज को बैलेंस करना था, चार्ज को बैलेंस पहले कर लिया कि इधर 12 निगेटिव था तो इधर 12 हाइड्रोक्साइड जोड़ दिया। फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बारी आई तो 12 हाइड्रोजन के लिए 6H2O कर दिया, और बचा ऑक्सीजन तो कहा कि ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाना चाहिए, और चेक किया तो जितना ऑक्सीजन इधर मिला उतना ऑक्सीजन इधर मिला, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस। तो इसके साथ भी वही काम, रफ कॉपी पेन अपने से बैलेंस करके देखो, जब बैलेंस हो जाए तो अगले एग्जाम्पल पर आना। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, कॉपर प्लस HNO3 रिएक्शन होगा, कॉपर से बनेगा कॉपर का नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस, HNO3 से बन गया NO2 प्लस H2O। ये थोड़ा सा अलग टाइप का इक्वेशन है, जितना रिएक्शन हमने देखा, जितने इक्वेशन हमने देखे सबसे थोड़ा अलग है, बहुत ही ध्यान से इसको देखना।
देखो यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में है, यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाना चाहिए। हम जानते हैं कि NO3 इस पर होता है एक नेगेटिव चार्ज और इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रेट आयन। तो यहां पर जो NO3 है वो नाइट्रेट आयन वाला NO3 है। तो CuNO3 ट्वाइस, CuNO3 का ट्वाइस, दो बार नाइट्रेट है, दोनों पर -1 और -1 होगा। नाइट्रेट पर एक नेगेटिव चार्ज होता है तो दो बार नाइट्रेट है, दोनों पर एक नेगेटिव चार्ज, और इसको बैलेंस करने के लिए कॉपर पर दो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। तो कॉपर 0 से कॉपर +2 में जा रहा है। फिर जो HNO3 है इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5, NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से +4 में चेंज हो रहा है। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से +4, यही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, HNO3 में जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन दो जगहों पर जा रहा है। एक तो ये यहां पर जा रहा है, दूसरा ये यहां पर भी जा रहा है। नाइट्रोजन जो है दो जगहों पर जा रहा है। HNO3 से बना NO2, ऑक्सीडेशन नंबर +5 से +4, लेकिन HNO3 का ही नाइट्रोजन यहां पर भी पहुंच रहा है। HNO3 में ध्यान से देखो तो हम लोग कह सकते हैं कि HNO3 मतलब H पर प्लस और NO3 पर माइनस। मतलब यहां पर जो नाइट्रोजन है वो एक तरह से नाइट्रेट के फॉर्म में है, और यहां पर जो नाइट्रोजन है वो भी तो नाइट्रेट के ही फॉर्म में है। तो यहां पर नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में, यहां पर नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में। जब दोनों नाइट्रोजन एक ही जैसे हैं तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम होगा। जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ, वही नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ। यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। तुम चाहो तो यहाँ पर जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट में नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर को सोच सकते हो कि ये रहा नाइट्रेट, ऑक्सीजन पर -2 -2 -2, नाइट्रोजन के लिए मान लिया x, और सब मिला देंगे तो x -6 इज इक्वल टू, इधर एक नेगेटिव चार्ज है तो -1, सॉल्व कर लिया, देन x विल बी इक्वल टू -1 +6, इट इज इक्वल टू +5। तो नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +5। वही चीज हम कह रहे थे कि इधर भी नाइट्रेट है, इधर भी नाइट्रेट है। तो नाइट्रेट के अंदर इधर भी नाइट्रोजन, नाइट्रेट के अंदर इधर भी नाइट्रोजन, तो दोनों नाइट्रोजन एक जैसे हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा होगा। ये वाला नाइट्रोजन अलग अलग टाइप का हो गया। ये नाइट्रेट टाइप का नाइट्रोजन और ये NO2 का नाइट्रोजन है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो नाइट्रोजन दो जगहों पर जा रहा है, एक जगह ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, दूसरी जगह ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। तो हमको नाइट्रोजन को दो बार बैलेंस करना पड़ेगा। और ध्यान देना, जब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है तो उसको पहले बैलेंस करते हैं, तो इसको पहले बैलेंस करेंगे, और जब ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज होता है तो उसको बाद में बैलेंस करते हैं, तो इसको बाद में बैलेंस करेंगे। तो इतने प्रीव्यू के साथ अब इसको बैलेंस कर डालते हैं। तो चलो इक्वेशन को पहले फ्रेश लिख लिया जाए कि कॉपर है, HNO3 के साथ रिएक्शन करा दिया, बन गया कॉपर का नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O। इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, ऑक्सीडेशन को अलग कर लेंगे, रिडक्शन को भी अलग कर लेंगे। कॉपर 0 से कॉपर +2 में जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन हुआ, तो Cu से CuNO, ये Cu अच्छे से लिख दे थोड़ा ना, Cu से क्या बना, CuNO3 का ट्वाइस बना। ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2, ऑक्सीडेशन हो गया, और HNO3 से NO2 बन रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का +5 और +4। तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। यहाँ पर केवल कॉपर को बैलेंस करना है, यहाँ पर केवल नाइट्रोजन को बैलेंस करना है, बाकी सब बाद में देखेंगे। इधर एक बार कॉपर, इधर एक बार कॉपर, मतलब कॉपर जो है वो बैलेंस में है, नो प्रॉब्लम। इधर भी एक कॉपर, इधर भी एक कॉपर, वेरी गुड। नाइट्रोजन को चेक कर लो, यहाँ एक नाइट्रोजन, यहाँ भी एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी बैलेंस में दिख रहा है, ठीक। कॉपर बैलेंस में, नाइट्रोजन बैलेंस में। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर +5 से +4, मतलब 1 यूनिट का डिक्रीज हुआ, राइट। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर 0 से +2, मतलब 2 यूनिट का इंक्रीज हुआ। इधर 1 यूनिट डिक्रीज, इधर 2 यूनिट इंक्रीज, 1 यूनिट घटा 2 यूनिट बढ़ा। क्या दोनों आपस में इक्वल है? नहीं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 2HNO3, हो गया 2NO2।
तो अब इधर ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट घटा, इधर ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट बढ़ा, दोनों आपस में इक्वल हो गए। जैसे दोनों आपस में इक्वल हो गए, दोनों को ऐड कर लो। ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस 2HNO3 मिल करके इस साइड में कॉपर का नाइट्रेट प्लस 2NO2। ठीक, तो कॉपर से कॉपर नाइट्रेट कंट्रोल हो रहा है, 2HNO3 से 2NO2 कंट्रोल हो रहा है। ठीक, इतनी दूर तक तो काम हो चुका है। अब क्या क्या बैलेंस करने को बचा है, हाइड्रोजन बचा है, ऑक्सीजन बचा है, और नाइट्रेट पर भी हम सोचेंगे कि नाइट्रेट को भी थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। यहां पर जो नाइट्रेट है उसके बारे में अभी नहीं सोचा है। ये जो 2 बार HNO3 है वो तो 2 बार NO2 को कंट्रोल करने में चला जाएगा। इसका दोनों नाइट्रोजन +5+5, इसका दोनों नाइट्रोजन +4+4। लेकिन इसके नाइट्रोजन के लिए भी हमने कुछ नहीं किया, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, नाइट्रेट को बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 2 बार नाइट्रेट है ना, और ये नाइट्रेट कहाँ से आ रहा है, डेफिनेटली HNO3 से आ रहा है। तो हम यहाँ पर 2HNO3 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए। ये 2 बार HNO3 तो 2 बार NO2 बन गया, इसकी तो बात ही खत्म। यहां पर 2 नाइट्रेट है, उसके लिए 2 बार HNO3 एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, तो टोटल 4 HNO3 हो जाएगा। 4 HNO3 में हाइड्रोजन के 4 एटम्स, हाइड्रोजन के 4 एटम्स, तो इधर भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स होने चाहिए। इधर 2H2O कर दिया, तो देखो हाइड्रोजन भी अब बैलेंस हो गया। इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन। लास्ट में बचा ऑक्सीजन। मेरा कहना है कि वो अपने आप बैलेंस हो जाना चाहिए। चेक करके देखो क्या ऑक्सीजन अपने से बैलेंस हुआ। तो इस साइड में कुल कितने ऑक्सीजन, काउंट करो ध्यान से। तो कोई यहाँ पर एक ऑक्सीजन का 2 गुना, मतलब 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर NO2 में 2 ऑक्सीजन, उसका 2 गुना कर दिया तो 4 ऑक्सीजन। NO3 में ऑक्सीजन के 3 एटम्स और उसका डबल कर दिया तो 6 एटम्स। कुल मिलाकर के 12 ऑक्सीजन के एटम्स। और इस साइड में देखो HNO3 के 4 मॉलिक्यूल्स हैं ना, और सब में 3-3 ऑक्सीजन है, तो 4 गुणे 3 12 आइटम्स ऑक्सीजन के इधर भी हो जाएंगे, तो इधर भी 12 आइटम्स, इधर भी 12 आइटम्स। और इसी इक्वेशन को अच्छे से लिख लिया जाए तो कॉपर प्लस 2HNO3 प्लस 2HNO3 मिला करके 4HNO3, दूसरी तरफ कॉपर का नाइट्रेट दो बार NO2 और 2 बार H2O। और नाइट्रोजन पर खास नजर रहेगी हमारी कि नाइट्रोजन के 4 एटम्स हैं, +5 +5 +5 +5। इधर भी नाइट्रोजन के 4 एटम्स है। यहां पर जो नाइट्रोजन है +4 +4, और यहाँ जो नाइट्रोजन के एटम्स है वो +5 और +5। तो 2 बार ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, और 2 बार ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। HNO3 के 4 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, जैसा इधर था वैसा इधर भी है। और बाकी के 2 मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट घटा। और इधर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2, तो इधर ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट बढ़ा। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर जितना बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर उतना घटा। तो HNO3 दो तरह का बिहेवियर दिखा रहा है। HNO3 के कुछ मॉलिक्यूल्स यहां तक पहुंचेंगे और HNO3 के कुछ मॉलिक्यूल्स यहां तक पहुंचेंगे। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। इसको पहले बैलेंस किया, इसको बाद में बैलेंस किया, और नेट रिजल्ट मेरे को ये मिला। तो इसके साथ भी वही काम, रफ कॉपी निकालो, पेन निकालो, अपने से बैलेंस करो। जब अपने से बैलेंस करने लगोगे तो अगले एग्जाम्पल पर आना। अब आ जाओ इस एग्जाम्पल पर। HCl प्लस KMnO4, दोनों में होगा रिएक्शन। देखो HCl से बन गया Cl2, KMnO4 से बन गया MnCl2। HCl से Cl2, और KMnO4 का जो मैग्नीज है वो बदल गया MnCl2 में। KMnO4 का जो पोटेशियम है वो बदल गया KCl में। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो बचेंगे मिलकर के बना लेंगे H2O, और हमको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ऑक्सीडेशन नंबर पर ध्यान दो। यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और 0, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7, यहां मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2, मतलब मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। इसके अलावा देखो यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1, तो इधर भी कुछ क्लोरीन है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 और -1 है। KCl का क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ है। MnCl2 में दोनों क्लोरीन पर -1 और मैग्नीज पर +2। तो क्लोरीन दो तरह से बिहेव कर रहा है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर चेंज हो रहा है,
और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इधर चेंज नहीं हो रहा है। क्लोरीन दो तरह से बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो भी रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं भी हो रहा है। तो मेरे को क्लोरीन को दो बार बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो पहले बैलेंस करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज हो रहा है तो बाद में बैलेंस करेंगे। तो चलो, ये भी कुछ पिछले वाले केस के जैसा ही है, थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन है बस, ये भी आराम से ही होगा। जैसे पिछला केस हो गया तो वैसे ये केस भी हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन को अलग कर लो, रिडक्शन को अलग कर लो। कोई भी चीज लगेगा कि फास्ट है तो तुम अपना लेक्चर को रोक करके थोड़ा सा देख लेना ध्यान से। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है -1 से 0, तो HCl से बन गया Cl2, ये है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, Mn+7 से Mn+2, तो KMnO4 से बन गया MnCl2, राइट। अब इसमें मेरे को केवल क्लोरीन को देखना है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, और इसमें मेरे को केवल मैग्नीज को देखना है, मैग्नीज +7 से +2, इधर एक मैग्नीज इधर भी एक मैग्नीज, मैग्नीज बैलेंस में है। इधर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, इधर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का चेंज हो रहा है, तो इधर 2 क्लोरीन तो इधर भी 2 क्लोरीन होने चाहिए, 2HCl कर दिया, तो बोलेंगे 2 क्लोरीन है, दोनों पर -1, इधर 2 क्लोरीन है, दोनों पर 0, तो इसमें क्लोरीन बैलेंस, इसमें मैग्नीज बैलेंस। ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ, -1 से 0 1 यूनिट बढ़ा, -1 से 0 1 यूनिट और बढ़ा, तो बोलेंगे 2 यूनिट, ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट इंक्रीज कर गया। और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ, तो +7 से +2 5 यूनिट डिक्रीज कर गया, 5 यूनिट्स डिक्रीज। और क्या दोनों आपस में इक्वल है, नहीं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 बार, ये 2 बार, इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5Cl2, और ये 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 2 ये हो जाएगा 10HCl। और अब दोनों को ऐड कर लो, क्लोरीन बैलेंस कर लिया, इधर मैग्नीज बैलेंस कर लिया, जितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा उतना ऑक्सीडेशन नंबर घटा, अब दोनों को ऐड कर लो, तो 10HCl प्लस 2KMnO4, 10HCl से बना 5Cl2, तो बोलेंगे कि 10HCl से बन गया 5Cl2, 2KMnO4 से बना 2MnCl2, तो 2KMnO4 से बना 2MnCl2। तो इतनी दूर तक इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब आगे सोचो, HCl में देखो क्लोरीन है, वो तो Cl2 में कन्वर्ट हो गया, 10 क्लोरीन यहाँ 10 क्लोरीन यहाँ। HCl में हाइड्रोजन भी है, वो कहाँ जाएगा, तो इधर पानी में कन्वर्ट होगा, उसको बाद में देखते हैं। अभी KMnO4 का जो मैग्नीज था, 2 मैग्नीज था, 2 बार MnCl2 बन गया, लेकिन KMnO4 में पोटेशियम भी है, पोटेशियम कहाँ जाएगा, तो पोटेशियम उधर जाकर के KCl में बदल जा रहा है, तो इधर 2 पोटेशियम तो इधर 2 बार KCl लिख दिया जाए, 2 पोटेशियम तो 2 बार KCl लिख दिया, तो पोटेशियम बैलेंस हो गया। अब ध्यान से देखो, 10 HCl में जो 10 क्लोरीन के एटम्स है वो तो यहाँ चले गए, लेकिन यहाँ पर जो क्लोरीन लगाया है, यहाँ पर जो क्लोरीन लगाया है उसको भी तो बैलेंस करोगे ना। इसको बैलेंस करने के लिए इधर एक्स्ट्रा HCl ऐड करेंगे। इधर कुल कितने क्लोरीन हो गए यहाँ पर, तो 2 क्लोरीन यहाँ पर, 4 क्लोरीन यहाँ पर, 6 क्लोरीन के एटम्स ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर सब -1, इनका ऑक्सीडेशन नंबर इधर चेंज नहीं हुआ है, इधर भी -1, इधर भी -1, तो इधर के 6 क्लोरीन के लिए यहाँ पर हम 6 एक्स्ट्रा HCl ऐड करेंगे, ताकि इधर भी, इधर के ये क्लोरीन इन वाले 6 क्लोरीन से बैलेंस हो जाए, राइट। 6 क्लोरीन के लिए एक्स्ट्रा 6 HCl ऐड कर दिया। अब इधर का कुल क्लोरीन, इधर का कुल क्लोरीन बराबर हो गया, इधर कुल मिलाकर के 16 क्लोरीन हो गए। 16 क्लोरीन में से 10 क्लोरीन इधर गए, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, और बाकी के 6 क्लोरीन के एटम्स, 4 यहाँ 2 यहाँ, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। तो HCl के कुल 16 मॉलिक्यूल्स, 16 मॉलिक्यूल्स में से 10 मॉलिक्यूल्स Cl2 को बना रहे हैं, 5Cl2 को बना रहे हैं, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। बाकी के 6 मॉलिक्यूल्स कुछ यहाँ कुछ यहाँ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात कर लो तो देखो यहाँ पर 16 हाइड्रोजन है, 16 हाइड्रोजन है, तो बैलेंस करने के लिए इधर 8H2O कर दो, और यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 8 ऑक्सीजन पहले से मौजूद है, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया। तो जैसा कि पीछे कहा था, फिर से एक बार दोहरा देते हैं, बाकी सब कुछ बैलेंस कर लोगे तो लास्ट एलिमेंट या लास्ट स्पीसीज अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो ऑक्सीजन को हमने कुछ नहीं किया, वो अपने से बैलेंस हो गया। तो इस तरह से ये भी थोड़ा सा स्पेशल टाइप का केस था। तो लास्ट वाले 2 केसेज थोड़े से ज़्यादा स्पेशल टाइप के केसेस थे। आराम से इत्मीनान से लिखो, बैलेंस करो। कभी कभी थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाता है, कभी कभी थोड़ा मुश्किल से समझ में आता है, तो नो प्रॉब्लम, 1-2 बार करोगे काम बन जाएगा। अपने से करके देखोगे, सोचोगे तो काम बनेगा। तो इस तरह से ये वाला केस भी पूरा हुआ। तो बस
ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इक्वेशंस को ऐसे ही बैलेंस करते हैं धीरे धीरे। इन सारे इक्वेशंस को अपना रफ कॉपी में लिख करके अपने से बैलेंस करने की कोशिश करो, और साथ ही साथ इनको ध्यान भी रखो। जो जो केसेज आज कराए हैं ना, केवल बैलेंस ही नहीं करना है कि मिल गया तो बैलेंस कर लेंगे, तो बहुत छोटा काम है। ध्यान रखो कि कहाँ से शुरू किया था, कहाँ तक पहुंचे थे, सारे एग्जाम्पल्स को ही ध्यान में रखो। पहला एग्जाम्पल हमने लिया था कि आयोडीन है, इसका रिएक्शन HNO3 से कराया था। क्या बना था अपने से सोचो, बैलेंस भी करो। फास्फोरस था, रिएक्शन HNO3 से कराया था। क्या बनेगा अपने से सोचो, बैलेंस भी करो। तीसरा रिएक्शन था आयरन 2+ था, जिसको हमने MnO4- के साथ रिएक्शन कराया था। मीडियम एसिडिक था, क्या बनेगा ध्यान में रखो, बैलेंस भी करना जानो। फिर एक रिएक्शन लिया था आयरन 2+ था, Cr2O7 2- के साथ रिएक्शन कराया था। ये भी एसिडिक मीडियम में था, दोनों लगभग एक ही जैसे हैं। क्या बनेगा ध्यान रखो, बैलेंस भी करना सीखो। फिर एक रिएक्शन कराया था KMnO4 और कैसे लिख लिया, FeSO4 और KMnO4 के बीच में। मीडियम एसिडिक था, H2SO4 भी प्रेजेंट था। उधर क्या क्या बना था अपने से सोचना है। इतना करने के बाद अब अपने से सोचना सीखोगे, इधर ये तो उधर क्या क्या बना था, और फिर बैलेंस भी कर डालना है। फिर एक रिएक्शन हम लोगों ने किया था, ब्रोमीन को बेसिक मीडियम में हीट किया था। क्या क्या बनेगा सोचो और बैलेंस करो। और फिर लास्ट में दो थोड़े थोड़े स्पेशल केसेस देखें कि कॉपर को HNO3 से रिएक्शन कराया, तो ऐसा केस आया कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ भी और चेंज नहीं भी हुआ। फिर एक केस देखा कि HCl को KMnO4 से रिएक्शन कराया, तो दो तरह का बिहेवियर HCl का देखने को मिला, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ भी और नहीं भी चेंज हुआ। तो इतना रिएक्शन जो है ना, इसको एकदम अच्छे से एक साफ सुथरे पेज पर लिख करके पढ़ाई वाले कमरे में चिपका दो। ध्यान से इनको देखते रहो, सोचो भी कि इधर बना क्या, और साथ ही साथ बैलेंस कैसे करेंगे। तो एक दो बार जो है पेपर पर बैलेंस करोगे, उसके बाद अच्छे से करोगे ना, तो रिएक्शन देखते ही तुमको बैलेंस भी दिखने लगेगा। मेरे को तो रिएक्शन देखते ही बैलेंस दिखने लगता है कि I2 है, HNO3 है, रिएक्शन हुआ तो I2 से क्या होगा, 2 बार HiO3 बन जाएगा। HNO3 से क्या होगा, एक बार NO2 बनेगा। इसमें एक नाइट्रोजन तो एक बार NO2 बनेगा, इसमें 2 आयोडीन तो 2 बार HiO3 बनेगा। फिर I2 से जब HiO3 बना तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +5 मतलब 10 यूनिट चेंज हो गया। और जब HNO3 से NO2 बना तो ऑक्सीडेशन नंबर +5 से +4, केवल 1 यूनिट चेंज हुआ। तो यहाँ 1 यूनिट, यहाँ 10 यूनिट, तो इसमें मेरे को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस वाले पार्ट में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 HNO3 और 10 NO2 हो गया। देखो इक्वेशन लगभग बैलेंस है, बस 10 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो इधर 4H2O करते ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब बैलेंस और इक्वेशन खत्म। तो शुरू में करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप लिख करके काम करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना, रिएक्शन देखते ही तुमको दिखने लगेगा कि क्या इसमें बैलेंस है, कैसे बैलेंस है। तो शुरुआत के लिए यही कि जो आधा वाला पार्ट है अच्छे से एक फ्रेश पेज पर लिख करके पढ़ाई वाले कमरे में इसको चिपकाओ, और इन रिएक्शंस को देख करके सोचो, दिमाग पर जोर डालो, इधर क्या बनेगा, इधर ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, उधर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, और फिर बैलेंस कैसे कैसे होगा, हवा में सोचो। नहीं हो पा रहा है, रफ कॉपी में करो, और 2-4 बार करने के बाद रिएक्शन, आधा रिएक्शन देखने के साथ ही उधर का आधा रिएक्शन तुमको याद आने लगेगा, और साथ ही साथ ये भी दिखने लगेगा कि बैलेंस्ड इक्वेशन में कौन कितनी बार। तो चलो आज इतने पर ही, क्लास वैसे तो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन अच्छा टॉपिक था, ज़रूरी टॉपिक था। सोचा कि इसको 2 बार में इस लेक्चर को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन 2 बार में ना क्रम टूट जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं, तुम्हारे ऊपर ज़्यादा मेहनत करने का प्रेशर आने लगता है। तो एक ही बार में सारी चीज़ें हमने कही, और तुम अगर यहाँ तक सुन रहे हो मतलब तुमने ध्यान से सुना भी। तो चलो आज इतना ही। जो कुछ तुमने स्क्रीन पर देखा, इन सबको हम PDF में कन्वर्ट करके तुम्हारे लिए डाउनलोड की व्यवस्था कर देते हैं। इसको हम कहते हैं लेक्चर शीट, और इसको तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक में जाकर के लेक्चर शीट को डाउनलोड कर लो, और इत्मीनान से देखो क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे पढ़ा, और चीज़ों को शॉर्ट में थोड़ा सा नोट करके रखने की भी आदत डालो। पढ़ने के साथ साथ पढ़ तो लिया ठीक, लेकिन पढ़ने के बाद हवा में नहीं छोड़ देना है, बाद में भूलने लगेगा तो क्या करोगे, फिर से इतना बड़ा लेक्चर दोबारा देखोगे, ये बहुत मुश्किल होगा। तो जब पढ़ लिया, अपने से करके देख लिया, समझ में आ गया, तो उन्हीं चीज़ों को शॉर्ट में अपनी कॉपी में थोड़ा लिख करके रख भी लिया,
कि बाद में इसी को देखेंगे तो सब मेरे को याद आ जाएगा। तो लेक्चर शीट डाउनलोड करके अच्छे से देखो, जरूरी चीज़ों को कॉपी में लिख लो ताकि बाद में रिवीजन वगैरह करने को काम में आए। तो आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।